गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमन वैश्य आपके लिए लेकर आया हूँ जीओसी लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्लियर कॉन्सेप्ट, आइसोमेरिज्म और रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नया विषय है या फिर आदिकाल से इसे पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले साइंस, जब हम लोग 5, 6, 7, 8 में थे तो साइंस मतलब इसका हिंदी अगर देखा जाए तो विज्ञान, द डीप नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के मुख्य तीन रूप हैं, 3 भाग हैं। पहला रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री कहने का मतलब रसायन, उसके अंदर की अणु की, परमाणु की, उसके बीच में होने वाली इंटरैक्शन, उसके बीच में होने वाली केमिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी जिस विषय में करते हैं उस विषय को हम रसायन विज्ञान या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जनरल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहाँ पे ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है या फिर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होता है, ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड्स होता है, कार्बन का डेरिवेटिव्स फॉर्म, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें CHONS ये चीज होता है। क्या होता है? CHONS, C फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये सब चीजों के बारे में जहां पढ़ते हैं, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के मिले हुए रूप, मिले हुए फॉर्मेट के बारे में जहां पढ़ते हैं वो विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराते हैं। तो आइए देखते हैं किताब हमें क्या बताती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स पर्टेनिंग टू लाइफ। जो शब्द ऑर्गेनिक है ये एक ऐसे शब्द से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है जीवन से मिलता जुलता, पर्टेनिंग, जिसमें कभी लाइफ था या कभी लाइफ रिलेटेड कंपोनेंट्स थे, तो पर्टेनिंग टू लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया बात करें तो यूरिया ऑर्गेनिक एलिमेंट से ऑब्टेन किया जाता था, या तो आपके यूरिन, फीसेस, मलमूत्र, या फिर किसी और भी फॉर्मेट में। जैसे कि आप एप्पल खाते हैं तो एप्पल में एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्मेट में हो या फिर अमोनिया के फॉर्मेट में हो या फिर दूसरा यूरिया के फॉर्मेट में हो या फिर किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक फॉर्मेट। ये दूसरा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आप बात कर सकते हैं विटामिन ए डेरिवेटिव्स, विटामिन बी डेरिवेटिव्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो जो चीज़ आप खाते हैं सब प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, और ये प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए गए कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के श्रेणी में कैटेगरी में होता है। तो बोलते हैं कंपाउंड लाइक शुगर, शुगर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। यह है शुगर। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो नए कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं वो कहलाता है शुगर। देखिए, जैसे ग्लूकोज में C6 होता है तो यहाँ पे C12 है, उसके बाद हाइड्रोजन वहाँ पे क्या हो जाता है? C24, तो यहाँ पे H22 है ना, C6H12O6, तो कार्बन 6 और इंटू 2 कर दे तो 12। तो देखिए कार्बन बराबर हो गया। हाइड्रोजन 24 होता है तो यहाँ 22 है,
ऑक्सीजन 12, तो यहाँ पे 1 है, तो बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, H2O। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है। 2 ग्लूकोज आपस में मिलाइएगा तो प्रोडक्ट में शुगर प्लस वाटर मिलता है। दूसरा है फैट्स, ऑयल्स, डाइज, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट या एनिमल सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। ये अर्लियर कॉन्सेप्ट था, एंशिएंट कॉन्सेप्ट था। एंशिएंट कहने का मतलब आदि मानव के टाइम का नहीं, 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के आसपास का था, और इसके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। जबकि ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और इसकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन सॉल्ट, जैसे कि NaCl, एलम और पोटास एलम, बहुत सारे एलम होते हैं जिसमें से एक एग्जाम्पल है पोटास एलम। तीसरा ब्लू विट्रॉल, जिसे CuSO4.5H2O। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि ब्लू विट्रॉल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल है। ग्रीन विट्रॉल में कितने हैं, तो टोटल FeSO4.7H2O। देखिए, तो ऐसे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का मेन जो एलिमेंट है, सोल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कार्बन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नाउ द बर्जेलियस हाइपोथेसिस। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उस हिसाब से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जेलियस। इनके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स में ही बनाया जा सकता है, या ऐसे एलिमेंट जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किया गया था। जैसे कि पेड़ की बात अगर करें, ट्रीज की बात करें, तो ट्रीज के लिप्स, बार्क, स्टेम। एनिमल की बात करें तो ब्लड, फिशेस, बोन, मसल्स। तो ये सारे एलिमेंट्स है, ये डेड रिमेन्स उसके हो सकते हैं, हड्डियों का टुकड़ा हो सकता है, स्कल का टुकड़ा हो सकता है, और सूखे हुए पत्ते हो सकते हैं, या ह्यूमस कंपोनेंट हो सकते हैं, तो वहीं से ऑब्टेन किया जाता था। तो इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ लैब। लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, सुपरनेचुरल फोर्स चाहिए, जिसे हम लोग भगवान या असीम ऊर्जा कर सकते हैं, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी करना है वो आप मान सकते हैं। तो लेकिन इनका दावा जो था उसे डिस्प्रूव कर दिया गया एक दूसरे वैज्ञानिक द्वारा, जिनका नाम था फ्रेडरिच वॉलर। तो क्या आप बता सकते हैं कि बर्जेलियस हाइपोथेसिस को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम क्या है? ये वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि वहां पे एक वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने के, अकॉर्डिंग टू नॉट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस हाइपोथेसिस विच इज एंशिएंट कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, नोट डाउन करिए। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिस्प्रूव किया गया फ्रेडरिच वॉलर द्वारा, रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। नाउ द वॉलर सिंथेसाइज और वॉलर सिंथेसिस। फ्रेडरिच वॉलर ने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड, क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम साइनेट, क्या है? पोटासियम साइनेट, दो अलग अलग कंपाउंड लिए और टेस्ट ट्यूब में, लैब में दोनों का रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने पे कंपाउंड बना NH4Cl, जिसे हम कहते हैं अमोनियम साइनेट, प्लस बाय प्रोडक्ट में पोटासियम क्लोराइड, एक सॉल्ट। इस अमोनियम साइनेट में फिर से रीअरेंजमेंट किया गया, रेजोनेंस किया गया। रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का या फिर एटम्स का। तो फिलहाल रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट। और हीट सप्लाई क्या है? हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल टाइप का। ओके,
इसको आप मेमोराइज रखिएगा। हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, जिसे हम लोग शॉर्ट में डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और डेल्टा या फिर डेल भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इसका रिअरेंजमेंट के बाद NH4CNO का अरेंजमेंट जब किया गया तो NH2CO NH2, ओके मेमोराइज। NH4 है तो देख लीजिए, एक तरफ बीच में N लिख देते हैं, 2 N है ना, तो और 4 हाइड्रोजन तो NH2 लिखिए, फिर दूसरी तरफ NH2। अब बचा क्या, C और O, ये O है, ओके, तो C और O ये बन गया यूरिया। दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो ऑर्गेनिक अपने यूरिन में ये बॉडी के किडनी फिल्टर करती है ना यूरिया, तो उस यूरिया में यूरिन फिल्टर करती है ना, उस यूरिन में यूरिया कंपोनेंट पाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे खेतों में इस्तेमाल होता था पहले, और अभी जिसे ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, या फिर गोबर को आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं, खेतों में इस्तेमाल होता है। लेकिन आर्टिफिशियली भी बहुत सारा यूरिया ऐड किया जाता है ताकि अच्छे से यील्ड हो सके, नहीं तो यहाँ से यूरिया का सिंथेसाइज वॉलर द्वारा किया गया। आज के लिए इतना ही टॉपिक पढ़ते हैं। सिर्फ 10 मिनट का कंटेंट आपको दिया जाएगा पर डे, ताकि आप बोर्ड ना फील करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with new topics. Thank you.